वेलकम टू गाइज। और आज हम समझेंगे ईटीएफ और स्टॉक, इन दोनों के बीच में डिफरेंट। और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ईटीएफ क्या होते हैं और किस में ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्ट करना, क्या हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर हम स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, या फिर हमें ईटीएफ की तरफ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ईटीएफ होते क्या है। जैसे कि आपको स्टॉक तो पता ही होगा, एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके शेयर हमें लेने होते हैं। जैसा पर्टिकुलर शेयर का एक, जैसे मान लेते हैं एक टाटा का, किसी भी एक टाटा मोटर का शेयर जैसे अभी ट्रेड कर रहा 700 पे, या रिलायंस का शेयर अभी रेल कर रहा करीबन 1200-1250 पे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर हो गए। अब हो चाहे कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ में निवेश करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमें यह समझना होगा कि ईटीएफ में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उनमें हमें क्या क्या देखना जरूरी है। ईटीएफ दोस्तों जैसे कि म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, उनको मैनेज करता है एक फंड मैनेजर। ईटीएफ में दोस्तों ऐसे ही एक बास्केट होती है जिसमें कि एक निफ्टी 50 के पूरे जितनी भी कंपनी है, पूरे बास्केट, पूरे कंपनी की पूरी भी जितनी भी कंपनी है उनके शेयर एक बास्केट में रखा जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप एक कंपनी के शेयर अगर लेना चाहेंगे तो आपको एक शेयर के, किसी भी कंपनी किसी भी शेयर की, जैसे टाटा, रिलायंस या किसी की भी अगर हम चाहेंगे, निफ्टी 50 में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके शेयर करीबन किसी के 4000 भी है, किसी के 5000 भी है, किसी के 1000 भी है, 2000 भी है। तो ऐसे ऐसे में अगर हर किसी कंपनी के अगर आप शेयर अगर लेना चाहेंगे तो हर कम से कम आपको आपका लाखों रुपए होने चाहिए, जो कि आपको एक एक शेयर लेंगे अगर एक एक कंपनी के, तो आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया एक ईटीएफ, एक बास्केट। और वहां पर आपको दोस्तों सिर्फ उसका प्राइस रखा गया है कि यहाँ पर आप इस इतने प्राइस में एक ईटीएफ की एनएबी खरीद सकते हैं। एनएबी जैसी है, जैसे कि उसका एक प्राइस रखा गया है ईटीएफ का। तो दोस्तों जैसे कि आपने ईटीएफ में, जैसे कि आप निफ्टी 50 का ईटीएफ कोई भी उठा लो, जैसे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ उठा के देखते हैं आप, तो दोस्तों वहां पर एक निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ का जो एक शेयर का एक प्राइस है, वो सिर्फ अभी चल रहा होगा करीबन 260-62 पे अभी चल रहा है आजकल। अभी तो पहले कम हो गया था, लेकिन आजकल मार्केट ऊपर जा रहा, तो वहां पर जो तो अच्छा अभी 60-62 पे वो चल रहा, 260-62 पे करीबन चल रहा। तो दोस्तों सारी जो निफ्टी 50 की है 50 कंपनी की शेयर आपको सिर्फ 260-62 पे इस टाइम पे मिल रहा। तो दोस्तों वहां पर आपका इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि जो मैनेजर होते हैं उन्होंने एक इंडेक्स बनाया रहता है, वो उस इंडेक्स को फॉलो करता है, तब जाके वहां पर एक ईटीएफ में आपके 262 रुपए 50 कंपनियों में वो थोड़ा थोड़ा करके लग जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ईटीएफ। अब हम बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले हम इन दोनों के फायदे की बात कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर निवेश कर दिया, तो वहां पर दोस्तों आपने अगर अच्छी कंपनी में निवेश कर दिया तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपका नॉलेज कितना है कंपनी के बारे में, आपका आपको फंडामेंटल कितना अच्छा आता है किसी भी कंपनी का चुनना, कि आप उस कंपनी का फंडामेंटल कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, उस कंपनी के बारे में कितना अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अच्छी कंपनी में अगर निवेश कर दिया तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न भी बन जाएगा। एक ही दिन में बहुत सारी कंपनियां 10-10, 15-15, 20-20% भी भाग जाती है, जिस आजकल तो बहुत अच्छी भाग रही स्टॉक मार्केट। कुछ कुछ कंपनियां बहुत अच्छी भाग रही।
तो अगर आपको अच्छा या तो इनसाइड इंफॉर्मेशन है या फिर आपको अच्छी जानकारी है कि कौन सी कंपनी भाग सकती है, कौन सी कंपनी जा सकती है। वैसे दोस्तों अगर आप कोई भी देख रहे हैं निफ्टी फिफ्टी के अंदर, आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उतना ही इसमें रिस्क भी है, उतना ही इसमें, अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है तब आपको ईटीएफ की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो तब जाके आपको स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको ईटीएफ में, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी और अगर गलत टाइम पे अगर पैसा डाल दिया तो आपको नुकसान देखने को भी मिल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों ईटीएफ। ईटीएफ में आपको इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, इतना ज़्यादा इसमें रिस्क तो नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न भी उतना ही स्लो मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपके थोड़ा पैसे बहुत सारी कंपनियों में लग रहे, और यहाँ पर एक पर्सनली एक स्टॉक होते तो वहाँ पर लग रहे, तो वहाँ पर एक जितना ऊपर जाएगा तो उतना आपका पैसा भी लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ईटीएफ की नुकसान की। नुकसान में ऐसा है दोस्तों कि ज़्यादा कुछ खास इसमें तो नुकसान नहीं है। एक तो इसमें थोड़ा रिटर्न कम बन सकता है, अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो, या तो रिटर्न इसमें कम बन सकते हैं या फिर इसमें लिक्विडिटी कम होती है। वैसे तो दोस्तों जो अच्छे ईटीएफ है उसमें आपको अच्छे लिक्विडिटी भी मिल जाती है, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे अरे गहरे ईटीएफ में अगर पैसा डाल दिया है तो वहाँ पर कभी कभी फिर लिक्विडिटी देखने को बहुत कम मिलती है, जहाँ पर आपको फिर सेल करने में, अब खरीदार ही नहीं होगा कोई तो कहाँ से सेल करेंगे। इसलिए आपको कुछ अच्छे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ईटीएफ ही बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए भले रिटर्न इसमें कम मिले लेकिन आपके पैसे थोड़ा सुरक्षित होते हैं और आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है ईटीएफ और स्टॉक। आप किस तरह ज़्यादा चाहते हैं, किस तरह से डिपेंड करता है आपके गोल पे, कि आपका गोल क्या है, आप किस तरह से हैं। आप रिस्की है, आप रिस्क ले सकते हैं, आपको नॉलेज कितना है, आप कितना पैसे को देख सकते हैं कि यार मेरा पैसा माइनस जा सकता है, यार कोई दिक्कत नहीं है कल ऊपर जाएगा। ईटीएफ में दोस्तों उतना अगर मार्केट ज़्यादा नीचे भी आ भी गया तो उतना नहीं होता है, इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं, अगर आप बिल्कुल इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल नहीं जानते हैं, तो आपको डायरेक्ट ईटीएफ में जाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। लेकिन ईटीएफ में कैसा होता है, ईटीएफ में आप ट्रेड भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आज ही खरीदा और आज ही बेच भी दिया। इस तरह से दोस्तों आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम आपको चार्ज मिलते हैं। इसमें एक नुकसान ये भी है कि इसमें आपको थोड़ा चार्ज लग जाता है। चार्ज मतलब जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको देना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर रिटर्न भी थोड़ा कम मिल सकता है। लेकिन रिटर्न कम मिले, आपके पैसे तो कम से कम सेव रहे, इसलिए ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।